गाइस, एप्पल आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि इनका रोड मैप बिल्कुल साफ सुथरा या फिर प्योर था। इनफैक्ट इनका रोड मैप दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल्स से भरा पड़ा है। तो इस वीडियो के अंदर हम एप्पल के 3 सबसे बड़े स्कैंडल्स को चेकआउट करेंगे जो इन्होंने करे नहीं झेले। Let's find out. The US government has filed a landmark lawsuit against the tech giant Apple. Apple has been forced to apologize. $780 million lawsuit. अब जो पहला स्कैंडल है ना, ये एप्पल की पूरी हिस्ट्री में वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स बन के आया, जिसका नाम था एंटीना गेट। ये वो टाइम था जब स्टीव जॉब्स ने 2010 में आईफोन 4 लॉन्च किया था। आईफोन 4 लॉन्च हुआ, लोगों को बहुत एक्साइटमेंट थी, लेकिन वो तुरंत डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट होती चली गई जब लोगों ने अपने नए आईफोन को यूज करना स्टार्ट करा, क्योंकि यहीं से शिकायतें स्टार्ट हो गई थी। क्वेश्चन था कि सिग्नल कहां गया। फोन के लॉन्च होते ही लोगों ने बहुत सारी शिकायतें करनी स्टार्ट हो गई कि उनके फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहे। जब यूजर्स आमतौर पे अपने नए आईफोन 4 को यूज करते हैं या फिर घर के अंदर जाते हैं तो सिग्नल ही गायब हो जाते हैं। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ये सबसे ज्यादा इश्यूज उन लोगों को आ रहे थे जो लेफ्ट हैंडेड फोन को यूज कर रहे थे, क्योंकि उनका हाथ एंटीना को ब्लॉक कर देता था। फिर एक इंटरनल मीमो लीक हुआ जिसके अंदर लिखा था कि एंटीना के डिजाइन में कुछ तो गड़बड़ है दया। इस मेमो से साफ हो गया था कि एप्पल के इंजीनियर्स को पता था कि ये इशू है, लेकिन मैनेजमेंट के आगे उनकी चली नहीं। यह कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ने इस छोटे से इशू को इग्नोर किया। अब जब बहुत सारी कंप्लेंट्स आई तो इनिशियल स्टेजेस में एप्पल ने पहले तो इस इशू को इग्नोर किया, बोला कि ये कॉमन इशू हो सकता है जो किसी को आ रहा हो। लेकिन जब नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ते चले गए, सोशल मीडिया पे भी बहुत गजब की इनकी बेइज्जती होनी स्टार्ट हो गई। इवन मीडिया ने भी इस इशू को हाईलाइट किया, जिसने यूजर साइड का जो पर्सपेक्टिव था उसको और हैवी बनाया एंड इवेंचुअली एप्पल को यहाँ पे झुकना पड़ा। फाइनली एप्पल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, स्टीव जॉब्स खुद आते हैं स्टेज पे, सारे यूजर्स के आगे माफी मांगते हैं एंड ये बताया कि एक इनहेरेंट फ्लॉ था जो कंपनी ने शायद थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। Their bars will still drop by a bar or two when they put their finger or they grip that place and just grip the phone in just the right place. तो इसका सॉल्यूशन क्या किया? उन्होंने प्रॉमिस किया कि हर एक अफेक्टेड यूजर को एक फ्री बम्पर केस मिलेगा जो इस एंटीना को आइसोलेट कर देगा एंड इशू को रिजॉल्व कर सकता है। तो ये एंटीना गेट उस टाइम पे एक बहुत बड़ी चीज बन गई थी, जिसने दिखाया कि एक टेक जाइंट से इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट लॉन्चेस में भी छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। लेकिन कंपनी को ये सीखने को मिला कि अगर कोई इशू हुआ है तो उसको ट्रांसपेरेंटली डील करना सीख लो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि ये ना एक मुद्दा ऐसा हो गया था जिसने ना कि सिर्फ एप्पल की रेपुटेशन पे सवाल खड़े करे, बल्कि यूजर्स को भी एक अवेयरनेस दी कि भाई हर एक नई टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ बैक साइड हो सकता है। तो इस 2010 के इंसिडेंट ने ना टेक के पूरे लैंडस्केप में एक नया क्वेश्चन खड़ा कर दिया। क्या ब्रांड्स के हाइप और इनोवेशन के पीछे ये टेक्निकल ग्लिचेस को छुपाना ठीक है? यहां से सारी बड़ी कंपनीज को सीख मिली कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले रिपीटेड टेस्ट कर लो एंड यूजर्स को ये समझ में आया कि अगर कोई फॉल्ट मिल रहा है आपको आपके प्रोडक्ट में तो चुप तो बिल्कुल मत रहो। दूसरा सबसे फेमस स्कैंडल था बेंड गेट। आपको पता होगा आईफोन 6 और 6 प्लस के लॉन्च जब हुए थे 2014 में, उसी के साथ ये स्टार्ट हो गया था। जैसे ही फोन्स मार्केट में आए थे लोगों ने इससे बहुत उम्मीद लगाई थी, लेकिन फोन्स के मार्केट में आते ही सब कुछ बदल गया। इनफैक्ट आपको बता दूं, यही वो पॉइंट था जहां से हर फोन के टेस्ट होने स्टार्ट हो गए थे ऑल ओवर सोशल मीडिया। तो क्या था ये बेंड गेट स्कैंडल एंड क्यों इसने हर तरफ इतनी आग लगा रखी थी? आओ इसको समझते हैं। बेसिकली जब यूजर्स ने नोटिस करा कि अपने नए आईफोन 6 या 6 प्लस को किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर थोड़ा सा भी प्रेशर लगा के ये मुड़ जाता है, तो इसी से परेशान हो गए उन्होंने एप्पल को कंप्लेन करी एंड एज यूजुअल एप्पल ने पिछली बार की तरह इस चीज को मानने से इनकार कर दिया। एप्पल का कहना था कि ये शायद कुछ थोड़े से आइसोलेटेड केसेस हैं, यानी कुछ पर्टिकुलर ऐसे यूनिट्स होंगे जो खराब हो रहे हैं या फिर यूजर की गलती की वजह से मुड़ रहे होंगे, बाकी हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर सिर्फ एक YouTube वीडियो ने कंपनी को हिला के रख दिया। ये वीडियो थी अनबॉक्स थेरेपी की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि आईफोन 6 एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेशर नहीं झेल पाता, जैसे ही उस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेशर डालते हैं फोन मुड़ जाता है। वीडियो इतनी वायरल हुई कि कुछ ही दिनों के अंदर 45 मिलियन व्यूज आए। जैसे ही वीडियो वायरल हुई कि 6 और 6 प्लस आसानी से बेंड हो रहे हैं, लोग शॉक और सरप्राइज में आ गए थे। अगर आप भी एक आईफोन 6 यूजर थे या फिर 6 प्लस के यूजर थे तो कमेंट करके जरूर बताना।
एक्चुअली में ना उस टाइम पे लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि उनको लग रहा था कि हो सकता है कुछ यूजर्स के यूनिट्स में दिक्कत आ रही हो या फिर किसी यूजर की गलती की वजह से मुड़ गया होगा, प्रॉपर केयर नहीं करी होगी अपने नए आईफोन 6 की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मीडिया ने इसको ढंग से कवर करा एंड पता चला कि एप्पल को यहां पर भी पहले से ही पता था ये एक प्रॉब्लम है इनके इस पर्टिकुलर मॉडल में जो एग्जिस्ट करती है। पब्लिक ने बहुत को एप्पल पर क्वेश्चंस उठाए एंड ट्रांसपेरेंसी की मांग करी। एप्पल अभी भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ था एंड इवन उन्होंने यहाँ पे एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ कैसे बोलते हैं ये लाइव दिखाया। सारी मीडिया को इन्वाइट करा कि आप हमारी लैब में आओ, देखो कि कैसे आईफोन 6 की हम लोग टेस्टिंग करते हैं एंड ये जो बेंड है ये यूजर की गलती है ना कि हमारी। स्टार्टिंग में मीडिया भी एप्पल के साथ ही खड़ी हुई थी, उनका भी यही कहना था कि यूजर्स को अपने फोन को थोड़ा सा ध्यान से रखना चाहिए, इन्होंने लैब में टेस्टिंग वगैरह दिखाई है। लेकिन फिर जब रिपोर्ट अनकवर हुई कि एप्पल की ही गलती है यहाँ पर भी, तब ये भी रिवील हुआ कि एप्पल ने मीडिया को भी एक फेक टेस्टिंग दिखा दी थी। मतलब उस जो टेस्टिंग उनको दिखाई थी वो भी किसी तरीके से रिग्ड थी। बेसिकली उन्होंने जो टेस्टिंग दिखाई उसमें प्रेशर गलत जगह पर डाला एंड जिससे वो फोन मुड़ा नहीं एंड मिसलीडिंग रिजल्ट्स आए जिससे मीडिया कन्विंस हो गई थी। तो यहां से ये साफ हो गया कि ये जो बेंड की दिक्कतें हैं ये यूजर की गलती नहीं है, एप्पल की इंजीनियरिंग में कुछ तो कमी रह गई है बॉस। लेकिन एप्पल ने ऑफिशियली अभी भी इसको नहीं माना था। इस स्कैंडल की पोल तब खुली जब एक कोर्ट केस के दौरान 2018 में ये सामने आया कि एप्पल को इसके बारे में भी पहले से ही पता था। कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स निकल के आए एप्पल के जिसमें साफ साफ लिखा था कि 6 और 6 प्लस के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेशर डालने से ये फोन बेंड हो सकता है एंड पब्लिक को एप्पल ने कुछ और ही ज्ञान दे दिया था। जब हर तरफ से इतना तगड़ा क्रिटिसिज्म मिला तो एप्पल ने फाइनली अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज करा एंड सारी जनता को आश्वासन दिया कि हम अपनी चीजों के अंदर सुधार कर रहे हैं एंड ऐसी फिर कभी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये इंसिडेंट ना एक रिमाइंडर है कि भाई बड़ी बड़ी कंपनीज भी ना कभी कभी सच नहीं छुपा सकती। अब चलते हैं एप्पल के वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट स्कैंडल जो आप में से काफी सारे लोगों को पता है, जो है बैटरी स्कैंडल। 2017 में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी निकल के आई जब लोगों ने ये रिपोर्ट करा कि सडनली उनके फोन स्लो होने स्टार्ट हो गए हैं। तो दिसंबर 2017 में खुलासा हुआ जब रेडिट पे कुछ यूजर्स ने यहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट करा कि उन्होंने सडनली नोटिस किया कि उनके फोन्स बहुत ही ज्यादा स्लो हो गए अचानक से। सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत सारे यूजर्स की एक बात कॉमन थी कि iOS 10.2.1 जैसे ही वो इंस्टॉल कर रहे हैं उनका आईफोन 6s बहुत ज्यादा स्लो हो जा रहा है, जबकि इस अपडेट से 1 मिनट पहले तक वो बहुत फ्लॉलेस चल रहा था। पर क्वेश्चन था कि एप्पल ने ऐसा किया क्यों? जब ये फोन स्लो होने नोटिस हो रहे थे तो कुछ लोगों ने सोचा शायद उनका फोन पुराना हो गया इसीलिए होगा, लेकिन जब उनको असली रीजन पता चला तो वो शॉक हो गए क्योंकि असल में मामला कुछ और ही चल रहा था। अब देखो स्टडीज के हिसाब से फोन्स की बैटरी या फिर इस केस में कह लो आईफोन्स की बैटरीज जब एज होने लगती है तो उनकी परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर नए फोन के अंदर 100% चार्ज के ऊपर 6 घंटे फोन चल रहा है तो 2 साल बाद उसी 100% में 6 घंटे की जगह 4 घंटे चलेगा। लेकिन एप्पल ने जानबूझकर अपने iOS के अंदर ये फीचर डाला जो पुराने आईफोन्स की परफॉर्मेंस को कम कर देता था जब जब उनकी बैटरी और ज्यादा वीक होने लगती थी। एप्पल का कहना था कि उन्होंने बैटरी हेल्थ मैनेजमेंट का एक ये फीचर डाला है iOS 10.2.1 के अंदर जिससे अनएक्सपेक्टेड शटडाउन से बचा जा सकता था एंड मतलब एप्पल के हिसाब से यूजर के बेनिफिट का काम था। लेकिन इस डिसीजन ने बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट करी। लोगों का एप्पल से ये सवाल था कि क्या आपने हमको इन्फॉर्म करा, ट्रांसपेरेंसी रखी? नहीं। लेकिन जनवरी 2018 में कुछ स्टडीज निकल के आई कि पर्टिकुलर इस अपडेट के बाद सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है आईफोन के अंदर वो थ्रॉटल करने लग रही है, कहीं ना कहीं उसको और ज्यादा कम कर दिया गया है जिससे कि वो ज्यादा प्रोसेसिंग कर ही ना पाए। ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करेगा तो शायद ज्यादा बैटरी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड ज्यादा बैटरी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो एप्पल की कहानी सिद्ध हो जाएगी। लेकिन यूजर जो झेल रहा है स्लो परफॉर्मेंस उसका कोई हिसाब नहीं है। अब ये इशू से एप्पल को तो जो झटका मिलना था लेकिन पूरे लैंडस्केप के अंदर एक नई चीज की चर्चा होनी स्टार्ट हो गई थी, वो थी कंज्यूमर राइट्स एंड एथिक्स कि क्या ये सही है। लोगों में फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ था। तो यहां पर भी देखा यह गया कि एप्पल ने स्टार्टिंग में तो माना नहीं, लेकिन बाद में जब इंडिपेंडेंट स्टडीज निकल के आई तब जाके एप्पल ने ये माना कि उन्होंने ये स्टेप जानबूझकर लिया था। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि क्योंकि वो चाहते थे कि अनएक्सपेक्टेड शटडाउन ना हो, चलते चलते फोन बंद हो जाएगा, अगर बैटरी हेल्थ खराब है तो मूड खराब होगा ना, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना फोन को स्लो कर दें, कम से कम बंद नहीं होगा, दिन भर स्लो चलेगा, वो ठीक है। इसके बाद एप्पल ने एक पब्लिक अपॉलॉजी डाली एंड एक बैटरी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम लेके आया डिस्काउंटेड वाला, जिसके अंदर पूरे 2018 यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक उन्होंने एक डिस्काउंटेड प्राइस निकाला अपनी बैटरीज का $29। तो जो लोग इस चीज से जूझ रहे थे, जिनका फोन ज्यादा स्लो हो रहा था, वो सुपर डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अपनी बैटरी को रिप्लेस करा सकते थे। एक रेफरेंस के लिए बता दूं, आज की डेट में आईफोन 13 की बैटरी अराउंड $10,000
10,000 रुपए की पड़ती है जाके विद लेबर कॉस्ट। तो उस हिसाब से तब भी बैटरी उतनी ज्यादा सस्ती नहीं थी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज से 8 साल पहले की। तो स्कैंडल से ना ही सिर्फ एक एप्पल के ऊपर रेपुटेशन का सवाल खड़ा हो गया, बल्कि एक ब्रॉडर व्यू के अंदर देखो पूरी इंडस्ट्री को ना एक वेकअप कॉल मिल गया ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर राइट्स के मामले में। इससे कंपनीज को ये सीखने मिला कि अपने यूजर्स को जो जो चेंजेस कर रहे हो आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में, उसके बारे में इन्फॉर्म्ड रखो, ट्रांसपेरेंट रखो अपने सारे डिसीजंस को, तो और बेहतर रहेंगी चीजें आगे के लिए। एंड सबसे खास बात कि यूजर की चॉइस को कितना ज्यादा जरूरी है इंपॉर्टेंस देना, ये एप्पल ने बाकी कंपनीज को सिखा दिया इस स्कैंडल के बाद। सो गाइस, ये थे कुछ एप्पल के 3 सबसे बड़े स्कैंडल्स। आई होप आपको मजा आया हो वीडियो के अंदर। अगर ऐसे और वीडियोस देखना आपको पसंद हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, और बनाते रहेंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye.